यो नमः हरिः ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु जी का प्रवचन कल 7 नंबर का प्रवचन ख़त्म हो गया था कल। आज प्रवचन 8 शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये आत्मदेव परम तत्व है, इसके जैसा कोई तत्व नहीं, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं अपने सामने ये भौतिक पदार्थ हैं, पंचभूतों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। इनके द्वारा उसे कोई नहीं जाना जा सकता। किसको? आप परम तत्व जो आत्म तत्व है भगवान के। अपना ये शरीर भी भौतिक है, ये पांच भूतों के तत्वों से बना है। ये इसलिए हम लोग अन्न पानी के रूप में इन भूतों को हम अंदर ले रहे हैं जीने के लिए। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ये सब भौतिक पदार्थ हैं। इनको सूर्य तो प्रकाशित करता है, परंतु एक सीमा तक। जो साकार पदार्थ सामने आता है, जो विशेष रूप से सामने है, उसको प्रकाशित कर सकता है। जिसका कोई आकार नहीं, क्या सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता है? जैसे कि अपना मन भी भौतिक है, परंतु उसका कोई आकार नहीं, इसलिए सूर्य उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। और सूर्य के भरोसे यदि रहेंगे, मुझे प्रकाश मिल जाए, तो आंख तक ही प्रकाशित कर सकता है, उससे आगे नहीं। क्योंकि मन ऐसा पदार्थ नहीं जिसे सूर्य भी प्रकाशित कर सके। मन को तो आत्मा का ही प्रकाश मिलेगा। तो मन समझता है कि ये मेरा है, तेरा है, ये सब तब समझेगा, क्योंकि ये ज्ञान रूपी प्रकाश है। जब आत्मा का प्रकाश नहीं मिलेगा, ये मन बेहोश हो जाएगा, जैसे सुषुप्ति में। इसलिए सूर्य चंद्र आदि का जो भौतिक प्रकाश है, वो भौतिक पदार्थ को ही प्रकाशित करेगा। तुम्हारा आत्मा तो भौतिक है ही नहीं, तो भूतों से जन्म लेने वाला तो वो है ही नहीं, इसलिए उसको सूर्य कैसे प्रकाशित कर सकता है? तुम्हारा जो सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा सावयव तो नहीं, इस क्योंकि भौतिक नहीं, परंतु भौतिक पदार्थों का दृष्टा तो है। फिर भी आत्मा वो स्वयं उसके द्वारा जाना नहीं जा सकता। ऐसा तुम्हारा है आत्मा, सूर्य के प्रकाश से विलक्षण है, स्वयं ही स्वयं का प्रकाश करता है आत्मा। जो चांदोक्योपनिषद में एक मंत्र आता है, प्रसंग आता है, जब महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाते हैं, पुरुषम सौम्य उतोपतापिनः ज्ञातयः पर्युपासते जानासि मामिति। कब तक जानेगा वो पूछेंगे। तस्य यावन्न वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणः तेजसि तेजः परस्याम देवतायां तावत् जानाति। तो ये चांदोक्योपनिषद का मंत्र है। तो ये सत्य को प्रकट करने के लिए कहते हैं, तुम उद्दालक अपने पुत्र को जानते हो, कभी घर में कोई अतिवृद्ध बीमार पड़ता है, वो बीमार से बेहोश हो जाता है, उसके सगे संबंधी पुत्र पुत्री सब समाचार मिलने पर आ जाते हैं और चारों ओर खड़े रहते हैं और खड़े होकर पूछते हैं, क्या मुझे पहचानते हो, क्या मुझे पहचानते हो, ऐसा पूछते हैं। वो कब तक सुनेगा, कब तक पहचानेगा, कब तक बोलेगा? तो इंद्रियां अपने शरीर में अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं, तब तक अपनी अपनी जगह डेरा लगा डाल के बैठी हैं। मान लो अपने देश के साथ लड़ाई हो गई, अपनी सेना मोर्चे पर आगे बढ़ती है, परंतु युद्ध समाप्त होने पर जहाँ तक आगे बढ़ी है वहीं रुक जाएगी। अब जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब मोर्चा छोड़ देगी, तब तक वहीं रुकी रहेगी। ऊपर से आदेश तभी आएगा जब दोनों पक्षों में कोई अग्रीमेंट होगा। इस तरह इंद्रियों को सेना समझो, वे अपनी अपनी जगह अपने अपने विषयों को पकड़कर डेरा डाल के बैठी हैं। रूप को पकड़ने के लिए आंख सामने लगी है, शब्द को पकड़ने के लिए दोनों तरफ कान हैं। तो इसी तरह स्पर्श को पकड़ने के लिए त्वचा को सारे शरीर में रखा है। इसलिए सारे शरीर में सबसे भारी माने वजनदार अंग त्वचा है। जब तक ये इंद्रियां अपनी जगह व्यवस्थित हैं, तब तक ये सब देखने में, सुनने में आएगा, सब विषयों का अनुभव करेगा।
तो यहाँ पर कहते हैं मरण आसन्न व्यक्ति जो है वो, उसका नाम है मुमुक्षु। मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु। वो तब तक ही बोलेगा, खाएगा जब तक इंद्रियों में चेतना रहेगी। इंद्रियों में चेतना मन द्वारा आती है। मन होश में होगा तो चेतना फैलेगा आगे, और मन बेहोश होगा तो इंद्रियों में चेतना नहीं आएगी। तो मुमुक्षु जो मरण आसन्न व्यक्ति है बेहोश हो जाएगा, सुनना बंद होगा। तो शरीर छोड़ते समय जिस योनि में जीव को जाना है वो योनि सामने आएगी, वो मुमुक्षु के सामने। सुंदर शरीर सामने आएगा तो उस समय खुश होकर इस शरीर को छोड़ देगा, और कोई भयंकर रूप आएगा तो मन तुरंत अंदर चला जाएगा और बाहर से बेहोश हो जाएगा। इसलिए एक बात ये भी समझो, एक संत थे, सायंकाल को लोग आते थे तो केवल इतना ही कहते थे कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, ये उपदेश देते थे। मनुष्य यानी जो मनु की संतान है, वो जो मननशील है ना, वो मनुष्य हैं। मनु महाराज में ये 4 शक्तियाँ स्वभाव से ही थी: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म के लिए पुरुषार्थ करो, वैराग्य के लिए संसार के जो भोग है अनंत अनादिकाल से उनमें जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, ध्यान से देखो पहले कहाँ थे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं, इसलिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य पूर्वक संसार में रहो। वो तीसरा ज्ञान है। ज्ञान माने तत्व ज्ञान। ये तत्व क्या है? तो तत्व है आत्मा। आत्मा के बिना ये शरीर किसका है? इस शरीर का कोई मालिक नहीं, न पुत्र है, न पत्नी है, न पुत्री है, कोई भी नहीं अपना। उसको उठा के मिट्टी में डाल दिएंगे या अग्नि में। इस तरह शरीर को अपने से दूर कर दिया। अगर ऐसे ही फेंक दिया तो प्राणी जगत में हानि हो जाएगा, इसलिए दुर्गंध आएगा, इसलिए जला दिया। और इसको कब्र में दफाने की प्रथा तो मुस्लिम धर्म है। ये धर्म अरब देश में, अरब गल्फ देश में प्रकट हुआ। वहाँ जंगल तो है ही नहीं, वहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान है, डेजर्ट, इसलिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे, इसलिए वो मृत शरीर को बरी कर देते थे। ईसाई धर्म भी वहीं से निकला। यीशु तो यहूदी ही थे, आधा मुस्लिम ही थे यीशु भी, इसलिए कब्र की प्रथा हो गई। धीरे धीरे ये प्रथा धर्म का रूप ले लिया और ये धर्म बन गया उनका। तो जिस योनि में जीव को आगे जाना होगा, मृत्यु से पहले जीव को उस योनि का दर्शन होगा। यदि योनि अच्छी आई, प्रिय आई तो तुरंत चला जाएगा। तो पर कोई भयंकर वस्तु आई तो उसको भगा देती है, खुद भाग जाते हैं। तो तीव्र वासना जिसमें है उसके प्राण निकल नहीं सकते। मन अंदर ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि बाहर से बेहोश है, न देख सकता है न जान सकता है। तो एक बड़ा चक्रव्यूह है। तीव्र वासन से बचो। इस शरीर को मामूली मत समझो, इसमें अगर घुस गया तो निकल नहीं सकते। इसलिए मरते समय सगे संबंधी जब पूछते हैं मुझे जानते हो, उत्तर ना देना तो समझ लेना कि बेहोशी में जा रहा है। तो जब प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय का विज्ञान है कि उपनिषद में उस समय इंद्रियों को ऑर्डर मिलेगा, मन को ऑर्डर होगा, तुम सबको चेतना को वापस खींचो। इससे इंद्रियों का मन में लय होगा। इंद्रियों में वाणी प्रधान है, वाणी के द्वारा भाई भाई भी प्यार करता है और टकराता भी है। तो जैसे कि महाभारत का युद्ध ये वाणी का परिणाम है, जिसमें देश की एक बहुत बड़ी शक्ति, विद्या, विज्ञान और विद्वान रूपी संपत्ति का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के कारण हजारों वर्ष तक भारत की स्थिति खराब रही। युद्ध के बहुत वर्षों के बाद राजा हर्षवर्धन के समय में देश फिर से समृद्ध हुआ। कभी कभी परिवार में बैठे बैठे हंसी मजाक से बात करते हैं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार। तो मजाक भी नियंत्रण में करो, हिसाब से करो। सामने वाले व्यक्ति का सम्मान के ध्यान करो, उसका मन का चोट मत लगाओ। अपने मजाक में इस बात को ध्यान रखोगे तो मजाक तो मनोरंजन भी होगा, तो झगड़ा भी नहीं होगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों में कितना विनाश हो जाता है। इसलिए व्यवहार में विवेक से चलो। व्यवहार करो लेकिन विवेक से करो। तो देखे समझे बिना इंद्रियों के अधीन में व्यवहार मत करो, बुद्धि के अधीन में व्यवहार करो। तो शरीर को किराए का मकान समझो, रेंटेड फ्लैट, और सामान जो इंद्रियां है, इंद्रियों को मन में
मन में लपेट लेगा और जाने की तैयारी करेगा, फिर मन को प्राण में रखेगा, जिसके आधार पर गति होगी। तो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर ये 3 शक्तियाँ दिया है, ज्ञान शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति बुद्धि के अधीन, जिस समय शरीर छोड़ता है उस समय ज्ञान से देखोगे तो मुझे किस लोक में जाना है, तो उसके अनुसार संकल्प होगा और संकल्प के अनुसार वो योनि सामने प्रकट हो जाएगी जहाँ जाना है। उत्तम कर्म का संस्कार होगा तो उसका ज्ञान भी उत्तम होगा, उच्च कोटि का होगा, संकल्प भी उत्तम होगा। इसलिए देखो, जैसे स्वप्न आता है वह कैसे आता है, जैसे तुम्हारा संस्कार जागृत का होगा वैसे सपना आएगा। तो कोई जंगल में रहने वाले को सिंह, डाकू, पुलिस का स्वप्न आएगा। जैसे तुम्हारा वर्तमान जीवन का कर्म होता है उसके अनुसार तुमको स्वप्न आता है। तो जो आत्मा परमात्मा का विचार करता है उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो, जो आत्मा परमात्मा का विचार करता है उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान बढ़ती है। उससे जब शरीर छोड़ने लगा तो तैयार हो जाएगा कि मेरा कर्तव्य काम पूरा हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। तो न मैं शरीर हूँ न शरीर मेरा है, न हम देहा न देहो ममहा, इन दोनों विलय से विलक्षण हूँ। मनुष्य के अंदर 3 शक्तियाँ जो है, ज्ञान, संकल्प और क्रिया, उनमें ज्ञान शक्ति बुद्धि के अधीन है। बुद्धि में परमात्मा का बोध हो गया कि आत्मा ब्रह्म है, और मन के अंदर संकल्प हो गया कि अब किसी लोक में जाना नहीं है, आत्मा में ही मुझे जाना है। अब मन के अंदर कोई विकल्प नहीं, मन के अंदर विकल्प होगी तो स्थूल शरीर में जाना होगा, तो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएगा। नहीं तो निर्विकल्प हो गया तो ब्रह्म भाव में स्थित होके भगवान कहते हैं, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्था न येनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्था, ये ब्रह्म स्थिति है, तुम्हारा मन अभी ब्रह्म में स्थित है, फिर इसको संसार का शोक मोह परेशान नहीं करता। जीवन काल में मुमुक्षु पुरुषार्थ तो करता है, परंतु कभी कभी मन की स्थिरता नहीं बनती, इसलिए मन चंचल है। तो अर्जुन भी कहता है ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान आगे और कहेंगे, इसको आगे पढ़ूंगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।